अस्सलाम वालेकुम। कहानी विला में खुश आमदीद। एक सहाबी का खूबसूरत वाक़या। मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निडाल हो रहे थे। एक ताजर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया। बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत का मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम सिर्फ कीमत खरीद पर ही बिका तो वो इसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नज़र पड़ी तो उसने ताजर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजर ने कहा, मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने गुलाम पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मदीने से अबू हुज़ैफा मदीने आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। यूँ वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सुबैता बिनते जार था उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालिक के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफ़ार किया कि उस्मान, ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू ज़ैफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद के पास ले चलो और इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वह कलमा पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू ज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। गुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीने की तरफ हिजरत की, इनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया और इनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील उल क़द्र सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई ख़रीदने को तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें खुशगलो इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुनने लगते। एक दफ़ा उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने में देर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौक़ुफ़ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, इसके सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की इस कदर तारीफ़ की कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभालते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, जो सालम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ रहमतें हों उन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।